किसान के सामने उसकी फसल उजड़ती रही और वो बेबस सा देखता रहा। दबंगों ने एक मुर्दे का अंतिम संस्कार करने के लिए उसके खेत को उजाड़ दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दबंगों और माफियाओं पर कार्रवाई करने का ऐलान कर चुकी है। इसके बावजूद दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। जबलपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो बड़ा सवाल उठा रहा है कि किस कदर किसान के सामने ही उसकी फसल को उजाड़ करके खेत के बीचों बीच अंतिम संस्कार कर दिया। किसान ने मदद के लिए पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस भी आई, लेकिन वह भी दबंग के सामने बेबस ही बने रहे। मामला जबलपुर जिले के पाननगर थाने से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लीटी गांव के एक गरीब किसान हीरालाल गोटिया का है, जिसकी जमीन पर क्षेत्र के ही दबंग पप्पू केटव और गणपत केटव ने खेत में लगी गेहूं की फसल को उजाड़कर उसमें अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि गांव के करीब ही शमशान घाट बना हुआ है। पर दबंगों ने एक गरीब किसान की गेहूं की फसल को नष्ट कर खेत के बीच में ही अंतिम संस्कार कर दिया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, पर दबंगों के सामने किसी की भी नहीं चली। पीड़ित द्वारा तुरंत डायल 100 को फोन कर पूरी घटना से अवगत करा दिया गया। सूचना मिलने पर 100 डायल मौके पर पहुंची जरूर। उसमें पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दबंगों को रोकने के बजाय पीड़ित को ही चुपचाप रहने की समझाइश दे दी। इसके बाद पीड़ित जब मामला दर्ज कराने पाननगर थाने आए तो वहां भी पीड़ित किसान की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित न्याय मांगने सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रहा है, जबकि शिकायत के बाद मौके पर 100 डायल पहुंची पुलिस अगर तुरंत कार्रवाई करती तो शायद एक गरीब किसान की फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल A to Z लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार। आपका नाम क्या है? गोविंद। क्या कैसी घटना हो गई बताएं? घटना दी भाई उनसे भाई जबरदस्ती भी ले आए, मुर्दा जला ही थे पे मना करत भी में झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं हाँ। कि हमें ही जलाएंगे, किसके द्वारा जलाया गया है? जबकि सरकार से नियुक्त जो शमशान जगह है वो है। हम ये बोले कि भाई आप लोग जहाँ शमशान जगह नियुक्त है वहाँ ले जाओ, और ये हमारे गांव के भी नहीं है, ये ग्राम उमरिया वासी हैं, ये आके बस गए नए तो यहाँ पे मतलब जला रहे, जबकि गांव की श्मशान जगह जो नियुक्त है सरकारी वो है 10 कदम आगे। वो कह रहे हैं कि हम लोग अगल से बनाएंगे श्मशान। ये खेती जो है, ये फसल जो लगी है, ये किसकी है? ये हमारी है ना, गोविंद की, गोविंद कोल। ये जो खेत वगैरह है ये आपका है? जी हाँ। इसमें आपने फसल लगाई? हाँ। तो ये जो जलाए हैं तो इनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? जबरदस्ती जला रहे ना कि हम मतलब यहीं जलाएंगे, गुंडागर्दी में। आपने इस विषय में किसी से बात की? किसी से कहा हमने, मतलब तहसीली में भी एक समय मतलब हम आवेदन लगाए, उसकी पावती हमारे पास है, उसे भी कोई हमारी कोई तहकीकात नहीं करी गई। इससे पूर्व में भी क्या यहाँ पे मुर्दे जलाए गए हैं? एक समय जलाए रहे हैं, बहुत पहले 15-20 साल पहले। हाँ। अभी आपने शिकायत वगैरह कहाँ की? अबे हम मतलब 100 नंबर के बुलाए रहे। हाँ। कोई सुनवाई तो नहीं। वो कोई सुनवाई नहीं करे भी। हेल्पलाइन भी की, कोई सुनवाई नहीं। हेल्पलाइन भी करे, वो में भी कोई सुनवाई नहीं भाई। आपका यहाँ लगभग कितना नुकसान करीब हो गया? लगभग हमारा तो मान लो 10-15 हज़ार का हो गया भैया पूरा। ये आपकी जो गेहूं की फसल लगी हुई पूरे खेत में, तो ये किसके द्वारा किया गया इस तरीके का? ये 3 नाम बताओ। पप्पू, एक तो पप्पू रहो है, गणपत और हाँ गणपत और पप्पू। इस चीज़ की जानकारी आपने पाननगर थाने में दी है? गए रहे वहाँ पे, कंप्लेन नहीं लिखी, नहीं लिखवाए अभी वहाँ कंप्लेन। गए रहे लेकिन लिखी नहीं है ना कंप्लेन। हमारी फसल में, हमारे पिताजी की फसल में इनने मिट्टी हुई, संस्कार करने के लिए आए तो झगड़ाबाजी हुआ और 100 नंबर को बुलाए तो इनने आए पुलिस वाले, तो कोई नहीं बोला भैया, कहने लगे जला लें दो। तो हमने इतना पूछा उनसे कि भैया मरघटाई जब दूसरी जगह है तो वहाँ पूरा एक परिवार है, वहाँ ले जाओ, जब अब एक परिवार है तो वहाँ ले जाओ, जला लो। तो वहाँ जलाओगे तो सबके मान लो आज से 20 साल पहले जहाँ श्मशान है पूरा नेक तो क्या आएगा पूरी पंचायत में,
तो मलक से क्यों जला रहे? तो कहने लगे नहीं यहीं जलाएंगे, वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम कहे घूम के चले जाओ भैया, कि किसी की भी मान लो ज़मीन में मान लो जला दोगे। अपना नाम बताएं। हीरालाल गोंडिया। ये किसके द्वारा जलाई गई है? जे पप्पू गोंडिया, ये पप्पू केवट और वो गणपत गणपत केवट।